राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप एक कमेंट लिखते हो कमेंट सेक्शन में तो मुझे आपके बारे में पता चलता है, आपको मैं बाय नेम जानने लगती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा और जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं इस प्लेटफॉर्म में शेयर करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा एंड इट विल हेल्प इन पीपल्स हीलिंग एंड अवेकनिंग, और यही आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। आज के टॉपिक पे आते हैं, विच इज़, क्या आप पागल हो रहे हो? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके पास इंफॉर्मेशंस आफ्टर इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी अवेकनिंग या तो किसी रोमांटिक पार्टनर की वजह से हो रहा होगा या फिर फैमिली सिचुएशन की वजह से हो रहा होगा। यू आर फीलिंग सो स्टैग्नेंट इन योर लाइफ एंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। ना आपके फ्रेंड्स आपको समझ पा रहे हैं, ना आपकी फैमिली आपको समझ पा रही है। आखिर हो क्या रहा है? क्या आप पागल हो रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर लूजिंग योर माइंड, आपको पागल जैसा फील हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जितना आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, उतना ही आप कंफ्यूजन में जा रहे हो। देन दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड इस फेज को बोलते हैं द लिम्बो स्टेट और द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको मे बी ट्विन फ्लेम के इन्फॉर्मेशन मिल रहे होंगे एंड इट इज़ सम मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, लेकिन पूरा आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड यू आर फीलिंग सो डिस्टर्ब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। आपको एग्जॉशन फील होता है, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट पहले था अभी उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ द कन्फ्यूजन स्टेट है एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी बोल लो। एज आई ऑलवेज से, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ योर सोल, आपकी सोल ग्रोथ की जर्नी है। आपकी ट्रिगरिंग एक रोमांटिक पार्टनर से हो सकता है, बट इट इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। आप भले ही कैसे भी ट्रिगर होके इस जर्नी में आए हो, चाहे फैमिली से ट्रिगर होके, अपने इमोशन से ट्रिगर होके, प्रोफेशन से ट्रिगर होके या फिर एक पार्टनर से ट्रिगर होके, द मेन पॉइंट इज़ दैट यू आर हियर, यू आर ऑन दिस जर्नी। आप अवेयरनेस में आ रहे हो, आपको ये नॉलेज मिल रही है। सो आई एम हियर टू टेल यू कि इस फेज़ में आपको क्या करना चाहिए। इस फेज़ को लिम्बो स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि आपका माइंड, इट्स नॉट स्टेबल, आपका क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन फॉग हो गया आपको। ये बहुत सारे कारणों से होता है। ये इसीलिए भी होता है क्योंकि आप इमोशनली अब्यूज़ भी हुए हो बिकॉज ऑफ नार्सिसिस्टिक पीपल, जिनको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हो। उनमें बहुत सारे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली अब्यूज़ हो गए हो एंड योर ब्रेन इज़ अंडर अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, जिसकी वजह से आपको ब्रेन फॉग हो गया है। एंड इट माइट बी अ लॉन्ग टर्म ट्रॉमा बिकॉज आपकी फैमिली में बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोग हैं। तो आपका माइंड वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपके माइंड से क्लैरिटी चली गई है। मे बी पहले आप बहुत ही होशियार बच्चे थे, बहुत ही होशियार स्टूडेंट रहे होगे, यू नो, एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर इंटेलिजेंट, और जब भी आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो आपको सक्सेस मिलता है। लेकिन इस स्टेट पे आप किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हो, योर माइंड इज़ ओवरलोडेड, आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो गया है बिकॉज ऑफ द रियलिटी इन योर माइंड एंड जो आउटसाइड हो रहा है। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस ट्विन फ्लेम की वजह से भी हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली। सो ये स्टेट बहुत थोड़ा सा डेंजरस फील होता है, बट आई एम हियर टू टेल यू इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आप हीलिंग वर्क करेंगे तो, अगर आप हीलिंग वर्क को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हीलिंग वर्क नहीं करेंगे, तो ये लिम्बो स्टेट बहुत लंबा खींचेगा एंड दैट कैन रियली डैमेज योर सेल्फ वर्थ। आपका ब्रेन में भी काफ़ी डैमेज हो सकता है एंड इट कैन लीड टू मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो आपको ये नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप तक अभी पहुंचा है तो आप इसे ध्यान से सुनिए, पॉज इट, में एक एक लाइन जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, टेक नोट्स एंड जो मैं करने के लिए बोल रही हूँ आप उसे कीजिए। ये लिम्बो स्टेट
इट ऑल डिपेंड्स, आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना लंबा चलने वाला है, 1-2 महीने का होने वाला है कि 1-2 साल का होने वाला है या 5 साल का होने वाला है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डल टाइम होता है आपके लिए, कहाँ आप फ्लो नहीं होता है लाइफ में, वो जो जिंग होता है लाइफ में वो मिस हो जाता है। आपका माइंड इतना ज़्यादा क्लाउडेड रहता है, इतना कन्फ्यूजन में रहता है, आप भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप कहीं पे आप मूवी भी देखने जाओ तो आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ कोर्स करने की कोशिश करोगे आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे आपका मन नहीं लगेगा। तो इस स्टेट में आपको क्या करना है, इस स्टेट में आपको सिर्फ डिवाइन ही क्लैरिटी देंगे। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहोगे, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट रहोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सबके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम है ये बाय डिवाइन। डिवाइन ने सबकी जर्नी बहुत ही इंडिविजुअली डिज़ाइन की है। भले ये हमारी जर्नी सिमिलर हो सकती है लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये जर्नी इनर जर्नी है, तो आंसर्स आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कैसे भी करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है, काम करना है, आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है। तो आप उसके लिए एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग। आपको अपने बॉडी की एनर्जी को, जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको रिलीज़ करना है, और डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड गो आउटसाइड, कनेक्ट विथ नेचर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत ट्रॉमेटाइज है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, तो आपका नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है इस स्टेट पे। तो जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे एंड नॉट ट्राई टू डू टू मच ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क, क्योंकि ब्रेन इज़ ऑलरेडी टू लोडेड, तो आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। तो डू सम आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग कीजिए, डांस कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, लर्न समथिंग जहाँ पे फिजिकली आप इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपका माइंड एंड बॉडी एंगेज हो। यू कैन प्ले बैडमिंटन, यू कैन प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में आपका ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेलिए जहाँ पे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही एंगेज हो। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज दैट स्टैग्नेंट एनर्जी। आपका माइंड को आपको रिलैक्स करना है। आपको सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है स्टेट पे, स्टेज पे इंसोम्निया हो सकता है, या फिर आप सोने की कोशिश करो तो सडनली आपकी नींद टूट जाती है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो बैक टू स्लीप। आपका माइंड ओवर वर्क कर रहा है, इट इज़ ओवर थिंकिंग, इट इज़ ओवर वर्किंग, इट इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपका दिमाग काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन फॉग हो गया है एंड आप लिम्बो स्टेट में आ गए हो, कंफ्यूज स्टेट में आ गए हो। जितना आप इन्फॉर्मेशन और लोगे उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यू डोंट हैव टू वॉच सो मेनी कंटेंट ऑन यूट्यूब और ऑनलाइन। आप एक या दो कोचेस को ही सुनिए जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड अवॉइड टैरो कार्ड रीडिंग्स। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। जितना आप टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनेंगे उतना ही आपकी एनर्जी लीक होगी, आपको उससे एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि उससे एंड बहुत सारे रीडर्स हैं जो आपको वेटिंग की एनर्जी में रख देंगे। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड आपको ध्यान लगाना है, आपको राम नाम का जाप करना है, आपको राम 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 की चैंटिंग करते रहनी है। आपको सिर्फ राम नाम ही बचा सकता है, एंड इट विल रिलीज द ब्रेन फॉग। एंड आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करना है। आई हैव अपलोडेड सो मेनी इनर वर्क वीडियोज़, मैं आगे और भी डालूँगी। तो आपको इनर वर्क करना है एंड टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ द लव जो आप बाहर ढूंढ रहे हो। सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं। तो लिम्बो स्टेट, कंफ्यूज स्टेट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, टू यूज़ योर बॉडी। बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सनलाइट लीजिए, मूनलाइट लीजिए एंड कनेक्ट विद प्लांट्स। प्लांट्स से रिलेटेड कुछ काम कीजिए, एनिमल से जुड़िए, एनिमल से रिलेटेड काम कीजिए, काउस के साथ कनेक्ट कीजिए, डॉग्स को फीड कीजिए, पैट एनिमल्स उनको कडल कीजिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू रिलीज दैट ब्रेन फॉग। एंड इट विल टेक एज मच टाइम एज इट टेक्स, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने। बट अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो सालों साल भी जा सकता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है दैन मे बी ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। ये लिम्बो स्टेट, ये कन्फ्यूजन का स्टेट जो है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी। पर आपको उधर ही अटके नहीं रहना है। लिम्बो स्टेट से अगर आप बाहर निकलोगे तो आप
सरेंडर स्टेट में पहुंच जाओगे एंड यू विल गेट क्लैरिटी। एंड फिर आप इतना फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करोगे, आंसर्स आपके पास अपने आप आ जाएंगे, डाउनलोड्स आ जाएंगे विच विल कनेक्ट टू योर लाइफ, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है ना। हम सबके कर्मास अलग है, हम सबका लाइफ की जर्नी अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है। ट्रिगर्स भले ही सेम हो, हमारा ट्रिगर्स सेम है, बट आवर जर्नीज आर ऑल वेरी डिफरेंट। तो वंस अगेन लेट्स डू ए रिकैप। आपको क्या करना है? आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, योगा कीजिए, आसन्स कीजिए, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाए। आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है बिकॉज it is so overloaded with so many questions and so many confusion, so many doubts, so many desires, so many lust. So deep breathing कीजिए and release, 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 release। और जितना आप डीप ब्रीदिंग करोगे उतना ही आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, एंड जितना आप रिलैक्स होगे उतना ही ब्रेन फॉग हट जाएगा, एंड you will get clarity that you are looking for and that you deserve, and clarity is your natural state। अगर आप क्लैरिटी में नहीं रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है और हमारी एनर्जी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी जर्नी में काउंसलिंग या पर्सनलाइज गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। email me@monishadole@gmail.com। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब ये है कि आई वॉज एबल टू हेल्प यू, एंड इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स एंड नॉलेज मिला होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने थॉट्स और इंसाइट्स लिखिएगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी या तो एक वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस का आंसर दो, या फिर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।